सरकार पिछले 2 महीनों से ऑटो चालकों को लॉकडाउन में बंद कर रखा है। हमने इनसे राशन मांगा, हमने इनसे आर्थिक सहायता मांगी, हमने सरकार की गारंटी पे बैंक द्वारा कुछ कर्ज मांगे। थाली हम दिखाते हैं कि देखिए थाली खाली है। हिंदुस्तान का पहला राज्य का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने गरीबों को 1 पैसा देना अपराध समझा। हाथों में थाली है लेकिन पूरी खाली है। पता है ये लोग कौन हैं? ये ऑटो चालक हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ये निर्देश सामने आते हैं और ऑटो चालकों को ये निर्देश दिया जाता है कि वो सवारी गाड़ी अपना चला सकते हैं, लेकिन इस निर्देश के दूसरे ही दिन जो ऑटो चालक हैं वो भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, हाथों में थाली लेके साथ उसको बजा रहे हैं और खाली थाली को सरकार को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वजह। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। आप लोग क्यों बैठे हुए भूख हड़ताल पे? हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ। सरकार पिछले 2 महीनों से ऑटो चालकों को लॉकडाउन में बंद कर रखा है। हमने इनसे राशन मांगा, हमने इनसे आर्थिक सहायता मांगी, हमने सरकार की गारंटी पे बैंक द्वारा कुछ कर्ज मांगे। इन्होंने ये सब देने के बजाय ये लॉकडाउन खोल दिया, जबकि पूरा अभी देश लॉकडाउन में है और ये सिर्फ ऑटो टैक्सी जो भी कमर्शियल वाहन है इनको लॉकडाउन खोल दिया। सड़क पर ये जानते हैं कि पैसेंजर नहीं है। ये अपनी जवाबदेही से बचने के लिए इन्होंने लॉकडाउन खत्म कर दिया ताकि आप जाओ सड़क पे, बीमारी से मरो, तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। आप इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है? लॉकडाउन खुलने से तो खुश है, लेकिन जो हमें सहायता देनी चाहिए थी वो नहीं मिला। इस फैसले से हम खुश नहीं हैं। कब तक ये हड़ताल जारी रहेगा? ये भूख हड़ताल कल तक के लिए है। हम लोग 2 दिवसीय भूख हड़ताल पे अभी बैठे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी हो जाती है तो ये हम खत्म कर देंगे, नहीं होगा तो हम पूरे चालक और परिवार के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सभी के साथ आप बैठेंगे? जी। ये बताइए, सरकार का जो निर्देश आया है कि सवारी गाड़ियों को चलाया जाए, इससे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सरकार का निर्देश आया है सवारी गाड़ियों को चलाने को लेकर के। हालांकि ये फैसला गलत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को आने जाने में सहूलियत होगी। लेकिन अब सवाल है कि जो ऑटो चालक गरीब हैं, पिछले 2 महीनों से उनका रोजगार ठप है। ये खुल जाने से आज जो गाड़ी के फाइनेंसर्स हैं, जो मकान के मालिक हैं, उनका कहना है कि आपका रोजगार तो खुल गया। अब ऑटो चालक जब सड़क पे लेके आ रहे हैं तो अगर 2 पैसेंजर अगर पहले के किराए में वो चलाते हैं तो उनको तो पेट्रोल का किराया भी नहीं निकलता है, और अगर वो किराया बढ़ा के लेते हैं तो लोकल पैसेंजर्स हैं, क्योंकि दूसरे जिले से लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं, ट्रेन चालू नहीं हुई है, तो बाहर के तो कोई है नहीं, उनको दुकान और ऑफिस जाना है, वो लोग हमारी गाड़ियों पर बैठ ही नहीं रहे हैं, वो लोग पैदल चले जा रहे हैं, तो वो लोग अपनी गाड़ियों से चले जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में हमारी जो कमाई है वो तो अभी भी 0 है, लेकिन प्रशासन के नज़र में, उस फाइनेंसर के नज़र में, उस मालिक के नज़र में हमारा रोजगार शुरू हो चुका है। इसलिए वो लोग दबाव बना रहे हैं। इसीलिए हम लोग सरकार को कह रहे हैं कि हम लोगों को जो है ना 3 महीने का राशन, 10,000 रुपये आर्थिक सहायता दीजिए, और हम लोगों को व्यक्तिगत पहचान के आधार पर 1 लाख रुपए तक का लोन दीजिए, ताकि हम लोग कर्ज चुका सकें। हम लोग कर्ज मांग रहे हैं कि हम लोग आपको चुका देंगे पुनः लेकर के, लेकिन सरकार वो भी नहीं सुन रही है। अच्छा, ये बताइए बाबा, हाँ आपके पास थाली है, इससे क्या आप सरकार को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? थाली हम दिखाते हैं कि देखिए थाली खाली है। हिंदुस्तान का पहला राज्य का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने गरीबों को 1 पैसा देना अपराध समझा। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है, जो नौकरी करने वाले हैं उनको भी, जो नौकरी नहीं करने वाले हैं उनको भी ये कोरोना का विशेष पैकेज सबमिट किया है। लेकिन बिहार सरकार और भारत सरकार ने किसी को, संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को कोई राहत नहीं दिया है। ऑटो चालक भी उसी में से आते हैं। इनका सीधी कहना है कि हम बाहर के आदमी यहाँ रह रहे हैं, मकान मालिक कहता है मकान खाली करो,
हमारे घर में दुकान वाला कर्जा नहीं देता है कि हम चावल दाल लावें। हमारी ये स्थिति पर इसी के लिए खाली थाली को लेके हम सरकार के सामने पेश कर रहे हैं कि हमको 1 लाख आप कर्जा दीजिए, कर्जा हम चुका देंगे। हमको 10,000 रुपया राहत पैकेज दीजिए। हमको 35 किलो का अनाज जो देना है वो 6 महीना लगातार आप दीजिए। अरे हिंदुस्तान का ये पहला सरकार है नीतीश का जिसने कोरोना के दौर में 2 रुपया डीजल पेट्रोल का कीमत बढ़ा दिया है और हमको कहता है कि आप 2 पैसेंजर को लेके जाइए। ये बहुत मांगे अगर पूरी नहीं होगी अगला कदम क्या होगा? वो देखिए, पूरा देश का सेंट्रल ट्रेड यूनियन विरोध प्रकट कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं यही कि ये लड़ाई एक दिन में खत्म होने वाली नहीं है। जो ऑटो चालक की अवस्था है वही देश के मजदूर वर्ग का है। देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और फेडरेशन के लोगों ने मिल बैठ के तय किया कि भारत सरकार को हम 22 तारीख को हर मुख्यालय पर ये बात कहेंगे कि अब तुमने जो जंग छेड़ा है मजदूर वर्ग के खिलाफ, मजदूर वर्ग उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जंग का मुकाबला जंग से दिया जाएगा, इसकी तैयारी में हम लोग लगेंगे। हम जिद पर अड़ने वाले नहीं है, लेकिन हम आसानी से सरकार को छोड़ने वाले भी नहीं हैं। हमें बेहद खुशी है कि पटना के अंदर, बिहार के अंदर ऑटो चालक संघ के संयुक्त संघर्ष समिति के माध्यम से ये बात कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। आने वाले दिनों में इनको बड़ी कामयाबी मिलेगी। यही बोलते हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। गणेश शंकर सिंह, जनरल सेक्रेटरी CITU बिहार। जैसा कि आपने सुना, इनका साफ कहना है कि सरकार जो आदेश दी है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार की तरफ से दिए हुए तमाम निर्देश, एक तरफ वो सवारी गाड़ियों को चालू करती है लेकिन ना हमारे पास कोई कस्टमर आ रहे हैं, ना हमारे पास कोई भाड़े आ रहे हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप HS बिहार के साथ बने रहें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।